अलैक्म आज स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैर और आफियत से होंगे। दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सबसे पहली जो अनाउंसमेंट है वो यही कि हम अपनी जो है ना आज की वीकली फोरकास्ट करने लगे हैं नेक्स्ट पूरे वीक के लिए, कि नेक्स्ट पूरे वीक में गोल्ड क्या क्या कर सकता है। और मंडे के लेवल्स भी जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सेकंड अनाउंसमेंट ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो है हम अपने पेड कोर्स की अनाउंसमेंट करने लगे हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ अपना जो है एक अपना जो है ना ये अपनी स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करें कि आप किस तरह से जो है ना इस मार्केट को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो है ना इसकी भी अनाउंसमेंट की जाएगी कि हम अपने कोर्स को कब स्टार्ट करने लगे हैं। और कोर्स में जो है ना जस्ट हम जो रीसेंट अभी मार्केट में जो चीज़ें काम कर रही हैं ना, पूरा कोर्स उसी पर ही होगा कि इस टाइम ये समझ लें कि 2024 या 2025 में जो चीज़ें मार्केट में अभी काम कर रही हैं, सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। और इनशाला इस कोर्स को करने के बाद मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही गारंटी दे सकता हूं कि इस कोर्स को करने के बाद आप लोगों को दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप इसी तरह से सीखते रहेंगे कि यूट्यूब से सीखा या इससे सीखा उससे सीखा, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि आपने सबसे पहले 2 से 3 साल इसी में ही अपने गवा देने हैं कि कौन सी चीज़ें रियलिटी में मार्केट में काम करती हैं। क्योंकि आप किसी की भी स्ट्रेटजी उठाएंगे, आप क्योंकि आप उसके माइंडसेट को ट्रेड कर रहे हो, वो आपको एक स्ट्रेटजी दे देगा कि भाई ये स्ट्रेटजी है। आप उस पर बैक टेस्टिंग करेंगे, आप डेटा कलेक्ट करेंगे, और बाद में आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो इतनी बनती भी नहीं है और इतना इसका विन रेट भी नहीं है। तो इस चीज़ों में आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और एक और चीज़ कि ये जो है ना लास्ट ही कोर्स होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं जो है दोबारा अपना कोई भी कोर्स वगैरह अनाउंस कर पाऊँ। ये जस्ट एक ही बार मैं अनाउंस कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने ले लिया, और जो रह गए सो रह गए। सिर्फ एक ही बार मैं इसे इस बार ही अनाउंस करूंगा। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा कोई अपनी स्ट्रेटजी या कोई अपना कोर्स दोबारा ला सकूं। तो यही तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में जो है ना अनाउंस किया जाएगा कि हम अपने कोर्स को कब लॉन्च करने लगे हैं। आप लोगों को जो है ना क्लासेस दी जाएंगी। बेसिकली आप लोगों को सिखाया जाएगा, एक एक चीज़ आप लोगों को समझाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि मार्केट में सारी चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स जो है ना ज्वाइन होंगे, जो स्ट्रेटजी सीखेंगे, उन्हीं के साथ जो है ना फिर लाइव क्लासेस वगैरह जो है ना ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ ही ज़्यादा बेहतर होंगी। क्योंकि सेम स्ट्रेटजी होगी सारों की, सेम ही सारी चीज़ें जो है ना उसी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मोस्ट चांसेस हैं कि वो बंदे जल्दी भी सीख जाएं। और क्योंकि देखें एक ही स्ट्रेटजी जब सारे ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो उसमें सबका फ़ायदा है। उसमें जो है ना ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल होने का फ़ायदा ये है कि हम डेली कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे। इसी तरह से अगर मैं लाइव आ जाऊं, या इंशाल्लाह आने की कोशिश करूंगा, पर आप देखिएगा कि कमेंट्स में जो है ना बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि नहीं यहाँ ये बन रहा है, नहीं यहाँ ये बन रहा है। क्योंकि सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, सब ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सुनी हैं, सीखी हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मोस्टली जितने भी देख रहे होंगे उन्हें कंफ्यूज कर रही होंगी। तो इनशाला नेक्स्ट मंथ में जो है हम अपने कोर्स की भी अनाउंसमेंट करेंगे। अभी आते हैं अपने वीकली फॉरकास्ट में। वीकली फॉरकास्ट में सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पर आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम खोलने के बाद यहाँ जो है ना देखा जाए तो पिछले 5 दिनों से मार्केट इस रेंज में है, इस रेंज में घूम रही है।
तो कुछ ज़्यादा प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ में एनएफपी है तो ये इसी रेंज में जो है ना मूव करती रहेगी। H4 में आते हैं। H4 में आते हैं तो H4 में भी इतना कुछ खास नहीं है, जस्ट ये दो लेवल्स है। यहाँ से हम सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वाले एरिया से। और इस वाले एरिया से जो है ना हम बाय देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हमें बाय में मूव दे। और अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में आऊँ, 1 में, H1 में हम आए हैं। H1 में ये हमारा जोन है बाय का। और यहाँ से ये है जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम, और ज़्यादा कुछ खास है नहीं क्योंकि देखें एक ही रेंज में मार्केट घूम रही है। तो यही बस हम मंडे के लेवल्स ही निकाल सकते हैं कि मंडे वाले दिन जो है ना मोस्टली क्या हो सकता है। उम्मीद है कि एनएफपी तक ये रेंज में ही रहे जब तक उनका डेटा रिलीज ना हो। और यहाँ से ये बाय और सेल के ये दो लेवल्स हैं। और अगर स्ट्रक्चर को समझें मार्केट को, देखें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो स्ट्रक्चर की है। मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आप ये जोन्स वगैरह को, जोन्स जो है ना वो सेकंड प्रायोरिटी है मेरी। क्योंकि मोस्टली हर आप टाइम फ्रेम खोलेंगे तो उसमें आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये एक समझ लें डायनेमिक ट्रेंड लाइन लग रही है यहाँ पर। ये पूरी मार्केट जो है ना ये डिग्रीज पर चल रही है। अगर आप लोगों को एल्गोरिदम्स थोड़े बहुत, क्योंकि मैं इन एल्गोज में पिछले समझ लें 4 साल से यही सारी चीज़ें जो है ना प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन्हीं लाइंस को। यहाँ से मार्केट इस वाले उसको टच हो जाए ना, मतलब यहाँ आए, इस ट्रेंड लाइन को जैसे टच होगी ना ये गिर जाएगी। और ये हमारा बाय का लेवल है। और यहाँ भी एक ट्रेंड लाइन, एक डायनामिक ट्रेंड लाइन लग रही है आ, सेल के लिए। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर के मार्केट यहाँ आए और इन एरियाज में हम फिर बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये बाय चली जाए। और और अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, और यहाँ अगर हम देखें ना इस एरिया में एक और भी चीज़ कनेक्ट हो रही है अगर देखी जाए ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होंगी कि ये भी चीज़ यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये- और यहाँ पीछे कोई लेवल, एक ये लेवल भी हो सकता है कि इस लेवल से भी मार्केट आ जाए। हम एक्सपेक्ट ये है कि इस वाले एरिया से, कि इस ट्रेंड लाइन को ये पहले रिस्पेक्ट दे और यहाँ से आए, थोड़ा सा मूव तो ये यहाँ से देगी देगी। 50 से 60 पिप्स आपको इस पर थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से भी मिल सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ तक आ सकती है। और अगर इसे रिस्पेक्ट नहीं देती तो ऊपर वाला ये वाला एरिया है, फिर ऊपर फिर ये वाला एरिया है जिससे मार्केट ने आना ही आना है। ये हमारे जो है ना मंडे के और वीकली फोरकास्ट में कुछ ख़ास एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि मार्केट जो है ना वो ओवरऑल अगर देखी जाए तो वो रेंज में ही है। एनएफपी तक ये रेंज में ही रहेगी। और सबसे पहले ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ये M15 के लिए, कि हमें इस वाले एरिया में ये जो है ना
इसके ऊपर का एसएल, और यहाँ से पहले तो वेट करें। डायरेक्ट एंट्री अगर कोई लेना चाहे तो इसके ऊपर का एसएल, ये जो ग्रीन वाला है इसके ऊपर का एसएल, यहाँ से हमने एंट्री ले लेनी है। या इस तरह से भी हो सकता है कि यहाँ वो वेट करे, ट्रैप कैंडल या कुछ ना कुछ। जब भी देखो ना मार्केट का, ये एक ऐसे समझ लें कि ये इसका एक बिहेवियर है कि जब भी सेल के एरिया में आएगी ना तो इसने बाय शो कराना है। कुछ ना कुछ ये आप लोगों को बाय का दिखाएगी कि यहाँ से मैं मजीद बाय जाने लगी हूँ या ये करने लगी हूँ, उसके बाद ही इसने गिरना है। और जब इसने बाय जाना हो तो ये पहले आप लोगों को जस्ट सेल ही दिखा रही होगी, सेल ट्रैप बनाकर दिखा रही होगी सारी चीज़ें। जैसे ये पिछला ये मैंने दिया हुआ था आप लोगों को, देखो यहाँ से इसने सेल जाना था ना, तो देखो यहाँ इसने क्या बनाया हुआ था, यहाँ एक बुलिश इनगल्फिन बना दी आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई यहाँ से मैं बाय जाने लगी हूँ। मोस्टली बहुत सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उन्होंने यहाँ से बाय ली होगी। और ऊपर देखो ये एक जोन था, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया भी था कि यहाँ से सेल आएगी यहाँ तक। और ये वाला एरिया भी देखें, ये जोन्स भी मैंने मार्क किए हुए थे। तो आप लोगों को सारी जो अप टू डेट अभी जो अपडेटेड नॉलेज है ना वो दी जाएगी कि भाई मार्केट अभी इस 2024 या 25 आने वाला है, उसमें मार्केट अभी किस तरह से काम कर रही है। जिसे अगर आप लोग सीखें और इस पर प्रैक्टिस करें तो मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल से आप लोगों को ज़्यादा लगे ट्रेडिंग में। इतने में आप सीख जाएंगे अगर आप इसी तरह से सीखते रहे कि इसकी स्ट्रेटजी ली, दूसरे दिन उसकी ली, उस पर प्रैक्टिस किया, तो फिर बहुत बड़ी जर्नी होने वाली है आप लोगों की। शुक्रिया।